स्टार्ट करते हैं बेटे। तो सबसे पहले आपका स्वागत करता है आपका कृपा क्लास में। स्टार्टिंग में हमारी हमारा पहला क्लास है, ये ओरिएंटेशन क्लास रखा गया है। हम लोग ने बैच चूज किया था, हम लोग बैच के अकॉर्डिंग आना चाहते, लेकिन आज हमने एक मिक्सअप क्लास रखी है स्टार्टिंग में, ताकि समझ में आए कि हमारा कोर्स कैसा है, करने के बाद क्या फायदा होता है अपने को, क्या बेनिफिट्स है, या आखिर पेपर जो कोर्स है वो दूसरे कोर्स से कैसे डिफरेंस है। हमारे पास तमाम तरीके के ITI के कोर्सेस है या दूसरे कोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है। हमारा कोर्स ITI दूसरे कोर्सेस से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंस करता है, ऐसा ही एक सब क्लास हमने रखी है। हमारे कई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे, इस तरीके का रिकॉर्डिंग मैं आपको डेली भेज दूंगा। जो रिकॉर्डिंग चल रहा है अपना, जो भी क्लास करेंगे उसका रिकॉर्डिंग होगा। आप मैक्सिमम कोशिश करिएगा कि आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करें। इनकेस आप नहीं अटेंड कर पाते, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। हो सकता है सेशन 45 मिनट का हो सकता है सेशन 1 घंटे का हो, तो थोड़ा आप जैसा भी आपको एज ए क्लास के तौर पर आप उसको अटेंड कर सकते हैं। हमारा ये जो पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपना ITI क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने कोर्स के बारे में, डेट के बारे में, ताकि माइंडसेट क्लियर रहे। ये बेसिक कोर्स नहीं है। हम लोग अभी ये जो मोटिवेशनल वीडियो मैं आपको दिखा रहा था, इससे पहले हमारा एक मोटिवेशन वीडियो चल रहा था, वो बता रहा था कि 12th के बाद क्या करना चाहिए, करियर अपॉर्चुनिटी क्या लेनी चाहिए अपने को। तो ये सारी क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं। हम आज यहाँ पर एक स्कूल की क्लास अटेंड करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग करियर की क्लास अटेंड करने आए। हम लोग लाइफ के एक मोमेंट पर है जहाँ पर हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अब हम लोग करियर सोच रहे हैं। हम लोग से जितने भी लोग बैठे हैं या ऑनलाइन अटेंड करेंगे, उन सभी का मोटिव यही है कि करियर में क्या चाहते हैं। ये नॉर्मल स्टडी नहीं है। नॉर्मल स्टडी का मतलब स्कूल की स्टडी, जिसमें बुक्स नॉलेज रहती है, किताब पढ़ा, किताब को रट लिया। अगर किताब को रट लिया तो बहुत अच्छे नंबर आ गए, 100 में 90 आ गए, 100 में 100 आ गए, किसी को 40-50 आ गए, तो उसमें भी खुश है। वहां पर हमारी लड़ाई नंबर्स की होती है, मेरिट की होती है, कितने की है, कितने नंबर आ रहे हैं, हम उससे खुश रहते हैं। अपना लेवल से हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। 70 की उम्मीद करते हैं, 75 आ जाते हैं, हम खुश रहते हैं। 99 की उम्मीद करते हैं, 95 आते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम नहीं लाते। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन होता है कि नंबर पर होता है। लेकिन करियर कोर्स में ये सब नहीं होता है। करियर कोर्स में आपको 2 तरीके की लड़ाई करनी है। तो मेरिट भी बनानी है, आपको नंबर भी अचीव करनी है, प्लस अपने अंदर स्किल भी डेवलप करनी है। दोनों ही तरीके की चीजें हमको डेवलप करनी होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेरिट के लिए भी लड़ाई करनी होगी, और एक अच्छी मेरिट के बाद आपको जब आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना स्किल भी शो करना पड़ेगा। हम इसको वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग हमारा पहला शब्द आ रहा है वोकेशनल एजुकेशन। ये एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, ये हमारी वोकेशनल एजुकेशन है। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ऐसी स्टडी जो हमको जॉब प्रोवाइड करती है, हमारा कैरियर सेट करती है, हमारा भविष्य निर्माण करती है, हमारी ग्रोथ करती है। ये ITI है आपका। ITI को हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। हमारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री से रिलेट करती है, ऐसी ट्रेनिंग जिसकी जॉब में जरूरत है। जॉब में जरूरत का मतलब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, अपना रिज्यूम रिप्रेजेंट करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आप क्या जॉब कर सकते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, ये खुद बताना पड़ेगा अपने रिज्यूम के साथ। आप अपने रिज्यूम में चीजों को मेंशन करते हैं कि हमारी एबिलिटी क्या है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है,
हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने किस किस पर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। जितने व्यक्ति होते हैं सभी के अंदर अपनी अपनी खासियत होती है, अपनी अपनी क्वालिटी होती है। बोल का बहुत अच्छा है, राइट। हम लोग भी कोर्स करेंगे अभी, हमारे कोर्स करने के बाद हमने से कई ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, टाइपिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे, प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे, प्रेजेंटेशन में एक्सपर्ट हो जाएंगे। कुछ एवरेज स्टूडेंट बनेंगे, लेकिन वो एवरेज स्टूडेंट हो सकता है एक लेबोरियस स्टूडेंट से आगे निकल जाए, क्योंकि उस एवरेज स्टूडेंट की टाइपिंग स्पीड तो कम है, लेकिन प्रेजेंटेशन देने की स्पीड या स्किल्स स्पीड नहीं स्किल अच्छी है। हमें क्या करना है, हमें कस्टमर को मोटिवेट करना है। इस कस्टमर, ये शब्द मैंने कौन सा इस्तेमाल कर दिया, प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं, जो आप कस्टमर यूज कर रहे हैं। कस्टमर इज नॉट व्हाट जहाँ पे सेलिंग हो रही है, हम किसी दुकान पे खड़े होकर कोई सामान बेच रहे हैं, यही कस्टमर नहीं है। जब हम अपनी कोई ऐप बनाते हैं, उस ऐप को किसी को कहते हैं, आपके मोबाइल के तमाम ऐप्स आते हैं, आप सबको तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, सब वीडियो देखते हैं आप, हम लोग भी देखते हैं, सब कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या हम सबको सब्सक्राइब कर लेते हैं? नहीं करते हैं। कोई अच्छा वीडियो जो मेरे को दिमाग में क्लिक कर जाता है, राइट, इसका साउंड क्वालिटी, इसका प्रेजेंटेशन, इसका वॉइस क्वालिटी, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इसका कंटेंट, वो हमको समझ में आता है तो हम उसको सब्सक्राइब करते हैं, वरना देख करके छोड़ देते हैं। पता नहीं कितने वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब शायद 1 या 2 को करते हैं, या शायद वो भी नहीं। तो दिस इज ना आर्ट। हमने एक वीडियो बनाया और कस्टमर को, कस्टमर मतलब व्यूअर्स। हमारी तो प्रोडक्ट यही है ना, हमारी प्रोडक्ट डिजिटल है, हम फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं। हम कोई घड़ी, कैमरा, चश्मा, कंप्यूटर नहीं बेचने जा रहे हैं। हम ऐप बनाएंगे, हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हम सर्विसेज देंगे, हम बिल बनाएंगे, इसको सब्सक्राइब कराना है या इसको देना है, राइट। तो वो सेल करना भी, ये सेल करना भी जो है वो हमारी एक आर्ट है। हमारी कोर्स के अंतर्गत इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इसलिए बोला जाता है कि इंडस्ट्री में कुछ फ्रंट एंड ऑफिसर्स की जरूरत होती है। फ्रंट ऑफिसर्स का मतलब देखिए मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, एक काउंसलर्स। आप किसी बैंक में जाते हैं, चारों तरफ भीड़ है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जो आपकी मदद कर सके। काम कहाँ मिलेगा, सेल्फ को करें कैसे, ये काम हम लेकर के आएंगे, किसके पास जमा करें, इस सुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए हमारे पास। तो हम डायरेक्ट कहा जाते हैं, वो आई हेल्प पे जाते हैं, वहां पर इनसे बात करते हैं कि हमारी न्यूज, हम लोग इस बैंक में काम करना चाहते हैं, ये फॉर्म है, आप डिपॉजिट करिए, ये कैश है, कहाँ जमा करें, ये चेक है, कैसे होगा, उससे पूछता हूँ, वो मुझे गाइड करता है और इसके बाद मेरा काम हो जाता है, राइट। इस फ्रंट ऑफिसर्स जो सामने रहते हैं, राइट। और जो मैनेजर्स हैं, जो कैशियर्स हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, वो नाटक नहीं करेंगे, वो एक्सक्यूट करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री को फ्रंट ऑफिसर्स की भी जरूरत है, बैक ऑफिसर्स की भी जरूरत है। हमें कोई एक स्किल अपने अंदर अचीव कर लेनी है। इसके दौरान हम यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेंगे तो भी हम सक्सेस हो जाएंगे। हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तो भी हम सक्सेस हो जाएंगे। अगर हमारी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी हो गई तो भी बहुत अच्छा है। हमारी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं हुई लेकिन हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हुआ तो भी बहुत अच्छा है। ये कोर्स आपको हर जगह मदद करेगा। हमारा एम जो है ये स्किल ट्रेनिंग पर भी है, टेक्निकल भी है या नॉन टेक्निकल भी। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, चाहे हम फ्रंट ऑफिस में रहें चाहे हम बैक ऑफिस में रहें, चाहे हम डेवलपमेंट करें, हमें हो सकता है टाइपिंग करना अच्छा लगे, हो सकता है टाइपिंग करना बिल्कुल अच्छा न लगे।
राइट। कस्टमर केयर को फोन करके मेरे सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम है, मैंने अभी अभी मोबाइल खरीदा, मैंने अभी अभी टीवी खरीदा, मैंने अभी अभी AC खरीदा, इसको चलाएं कैसे, चला नहीं पाया, राइट। आपके मैनुअल से समझ में नहीं आ रहा मुझे, या मैनुअल तो मैंने पढ़ लिया, नया AC आ जाए, स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप तुरंत कंपनी को फोन करते हो, वो आपको समझाते हैं कि ये वाला बटन देखिए शायद बंद होगा, अपने रिमोट पे जाइए, ये वाला बटन चलाइए, चालू हो जाएगा, राइट। दिस इज बैकिंग सर्विसेज। वो आपको इतनी अच्छी तरह गाइड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट चालू हो जाता है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, पता है ऐसे, राइट। तो दिस इज अ टेक्निकल सेक्टर और द नॉन टेक्निकल सेक्टर, कोई भी हो सकता है, देखिए। ये केस हमारा गवर्न होता है NCET के द्वारा। NCET इज द नेशनल काउंसिल। नेशनल काउंसिल का मतलब है ये जो कोर्स है हमारा, जो ऑल इंडिया लेवल पर मान्य है। कानपुर में पढ़ रहे हो, दिल्ली में पढ़ रहे हो, राजस्थान में पढ़ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी जगह का कंटेंट सेम है, कहीं पर भी जॉब निकलेगी ये सर्टिफिकेट आपके लिए मान्य होगा। मतलब जैसे रेलवे का कोई निकला, आज गवर्नमेंट ITI गांधीनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज आई हुई है, रिलायंस रिफाइनरीज जामनगर, जो सबसे बड़ा प्लांट है रिलायंस का, यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है, वहाँ की कंपनी आई हुई है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इधर इलेक्ट्रीशियन जो आते हैं आज इंटरव्यू देने गए हुए, तो गुजरात भी जाएंगे, अहमदाबाद भी जाएंगे, गुजरात अहमदाबाद एक ही बात है, उनकी पोस्टिंग हो जाती है, यहाँ से कहीं और चेन्नई पोस्टिंग चाहते हैं, वहां चले जाएंगे, कहीं करेंगे। ये आपका कोर्स NCET का कोर्स है, NCET है और एक SCET है। NCET इज नेशनल काउंसिल, SCET इज स्टेट काउंसिल। स्टेट जो है वो स्टेट तक सीमित है, नेशनल जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर है, तो हमारा कोर्स ऑल इंडिया लेवल पर है। हमारे पास एक क्लास वाला बच्चा भी आ सकता है, 10th वाला भी आ सकता है, 12th क्लास वाला भी आ सकता है। हमारे पास दो तरीके के कोर्सेज हैं, नॉन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। हम लोग पेपर का कोर्स करें, कंप्यूटर का कोर्स करें, हम लोग डिजिटल काम करेंगे। डिजिटल का मतलब हम लोग डाटा एंट्री करेंगे, अकाउंट करेंगे, बिल बनाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे, ऐप्स बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, डेटा को सिक्योर करेंगे। फिर जो पहले नेट चलते चलते रुक गया था उसको ठीक करेंगे, माइक काम नहीं कर रहा था उसको हमने एक्सेस किया, राइट। दिस इज ए ट्रबल शूटिंग, सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग। हम लोग किसी मशीन पे काम नहीं करेंगे, हम लोग लोहा नहीं काटेंगे, हम लोग वेल्डिंग नहीं करेंगे, राइट। हम लोग पंखा नहीं खोलेंगे, हम लोग डाई नहीं बनाएंगे, हम लोग कार की डिजाइनिंग करेंगे, हम कार का आर्किटेक्चर बनाएंगे, उसका 3D व्यू तैयार करेंगे। हम लोग बिल्डिंग के अंदर पूरा कमरा दिखाएंगे कि कहाँ पे कंप्यूटर होना चाहिए, कहाँ पे वायरिंग होनी चाहिए, कितनी बड़ी टेबल होनी चाहिए, कितना बड़ा कलर होना चाहिए, कौन सा कमरा सेट है, बनाएंगे नहीं, हम लोग डिजाइन करके मैप करके देंगे, बनाएगा तो आर्किटेक्ट बनाएगा, राइट। ये भी सिविल वाले होंगे वो बनाएंगे। तो हमारी केस कैसी है, नॉन इंजीनियरिंग है, हमारी केस नॉन इंजीनियरिंग है। जो 1 साल वाला कोर्स है नॉन इंजीनियरिंग कोर्स में आता है। जो हमारे फिटर और इलेक्ट्रीशियन वाले कोर्सेज है वो इंजीनियरिंग कोर्स में आते हैं, 2 साल के कोर्स है। उसके फिटर वाले मशीन पे काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन ये है, टर्नर है, वेल्डर है, कारपेंटर है, इस तरीके की कोर्सेज है, ये इंजीनियरिंग कोर्स में आते हैं।
हम लोग किस पे आएंगे, कॉन्जुगेटिव केस में आएंगे। मैं आपको इन सारे बेसिक्स को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो हमारे फ्रेम होना चाहिए कि हम किस फ्रेम पे जा रहे हैं, क्या हमारे कोर्स का पार्ट क्या है, यूटिलिटी क्या है हमारे कोर्स की, ये सेशन मैंने रखा है। तो इंजीनियरिंग कोर्स में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, एसी रिपेयर करने वाला, ये सारी कोर्सेज ITI में है। ये हमारी इंजीनियरिंग कोर्स कहलाती है। नॉन इंजीनियरिंग कोर्स में कोपा, स्टेनोग्राफी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, ये कोर्सेज हमारी नॉन इंजीनियरिंग कोर्स कहलाते हैं। अपना कोर्स कोर्स के अंतर्गत आपको टेक्निकल स्किल्स पे काम करना है, आपको डिजिटल लिटरेसी पर ध्यान देना है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब हम लोग अपने मोबाइल पर दिन भर या मैक्सिमम आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर है, इसमें हम लोग अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोज को देखते हैं, नॉलेज भी करते हैं, इंटरटेनमेंट भी करते हैं, दोनों काम करते रहते हैं। इसी के बीच में आप ये ध्यान देना है कि जो नॉलेज वाली है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिजिटल, जैसे नए कोर्सेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी टॉपिक हमारा चल रहा है कोर्स के अंतर्गत, डेटाबेस चल रहा है तो डेटाबेस क्या है, जी मैंने ट्रबल शूटिंग का बहुत यूज किया, हार्डवेयर की ट्रबल शूटिंग, सॉफ्टवेयर की ट्रबल शूटिंग। तो हार्डवेयर की ट्रबल शूटिंग का मतलब अगर हार्डवेयर काम करना बंद कर रहा है तो कैसे, सॉफ्टवेयर कहीं फंस रहा है तो कैसे। कई बार हमने सब सुना है एग्जाम के बीच में या टिकट बुकिंग के बीच में हम लोग कह रहे हैं कि सर्वर चला गया, काम रुका हुआ है। तो सर्वर जाने का क्या मतलब होता है, क्या सर्वर चला गया तो हमारा काम नहीं होगा, इसका क्या सोल्यूशन है। एक सर्वर नहीं तो दूसरा सर्वर कैसे चालू होगा, कितनी देर में चालू होगा, क्यों नहीं हो रहा है, दिस इज सो मेनी ट्रबलशूटिंग सिचुएशंस, राइट। तो इन बातों को जानना, अपने सब्जेक्ट के बारे में गहराई से बातें करना, उनको जानना, डिटेल्स के साथ साथ हम लोग इन चीजों पर भी ध्यान देते रहेंगे। और सबसे ज्यादा इस समय जो गवर्नमेंट आपसे चाहती है, जो इंडस्ट्री आपसे चाहती है, ये सॉफ्ट स्किल्स, डिसिप्लिन, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, ये वाला जो चौथी लाइन है जो ये हमारे सारी पेज में इंपॉर्टेंटली इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। आजकल ये जरूर कहा जा रहा है कि बच्चा जो भी स्टूडेंट है, जो हमारा पार्टिसिपेंट्स है, अगर अपने सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा पकड़ पा रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी पकड़ पा रहा है तो भी आप इसकी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करते रहिए। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या है, मतलब बोलने की कला, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की आदत। हमने पूरा कोर्स कर लिया लेकिन हमको जॉब नहीं मिल रही है, हमने बहुत सारी कोर्स कर लिए, हमें जॉब नहीं मिल रही है, हम दोष भी दे रहे हैं कि हमको जॉब मिल नहीं रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। हमें आज कोई चीज अच्छी लगती है कि ये कोर्स बहुत अच्छा है तो हम इसको करने लगते हैं, फिर कोई दूसरा बताता है कि ये कर लो तो हमारा ध्यान इसमें चला जाता है, इसको करने लगते हैं। किसी सब्जेक्ट पर हम अपनी तैयारी नहीं कर पाते, हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है और उसके बाद भी हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बता नहीं पा रहे। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जब जॉब निकल रही है तो नंबर ऑफ वैकेंसी से 50 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा वहां पे कैंडिडेट है। एक ही वैकेंसी के लिए 100, 200, 1,000 लोग वहां पर अवेलेबल है। स्टॉक में से वो हमको क्यों चूज करेगा, तो हमारी जो कि इसके 100 लोगों के अंदर है
तो हमको क्यों चूज करेगा, ये हमको बताना पड़ेगा, राइट। अपनी कोई एक खासियत, अपनी कोई एक एबिलिटी मुझे बतानी पड़ेगी। सर मेरी स्पीड बहुत अच्छी है, मेरे को सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है, मैं बिल बहुत तेज बना लेता हूँ, मेरा कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, मैं कॉपी पेस्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ, मैं प्रिंट करते समय कागज वेस्ट नहीं करता, राइट, मैं बातों को जल्दी समझ पाता हूँ। ठीक है, मुझे अपना कोई क्वालिटी बतानी पड़ेगी जिसको कहते हैं निच। अपने अंदर के एक क्वालिटी को आप पहचानेंगे। रिज्यूम में लिखते हैं हॉबी, इसके अंदर तो कोई लिखता है कि मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कोई लिखता है कि मुझे घूमना बहुत पसंद है, कोई लिखता है मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। खाली समय में आप क्या करना चाहते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर आप खाली बैठे हैं तो आप क्या पसंद करेंगे, छुट्टी वाले दिन क्या पसंद करेंगे आप एक दिन की छुट्टी भी जाती है, बताइए क्या पसंद करेंगे। कोई कहेगा सिर्फ सो जाना चाहता है, एक दिन का रेस्ट चाहिए, कोई कहेगा फ्रेंड से मिलना चाहता है, कोई कहेगा परिवार के साथ मिलना चाहता है, कोई कहेगा घूमना चाहता है, कोई कहेगा सबके रिलैक्स होकर एंजॉय करना चाहता है, राइट। तो चीज बोलनी पड़ेगी ना, तो हम क्या चाहते हैं इसको रिप्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड फोन पे कैसे बात करनी है, किस समय बात करनी है, जब बात करनी है तो हमारी आवाज कैसी है, हमारा पिच कैसा है, अगला कैसे बोल रहा है, कोई इरिटेट तो नहीं कर रहा है, तो हम चिल्ला के तो बात नहीं कर रहे हैं फोन पर। अगर सामने वाला चिल्ला के बात कर रहा है तो हम कैसे जवाब दे रहे हैं। इट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स। रिज्यूम अच्छे से बनाना, अपने बारे में किसी को बता पाना, इट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स। समय से जाना, समय से डिसिप्लिन मेंटेन करना। आजकल कंपनियां क्या कर रही है, वो बोल रही है कि आपका बेसिक सैलरी, आपकी सैलरी 18,000 से देते हैं कि जानी कितने में है 18,000, जब हाथ में आया तो 15,000, तो बोलिए सर आपने तो 18,000 देनी थी, ये 15,000 क्यों दे रहे आप, बोलते 3 दिन तुम लेट आए थे, 2 दिन तुम आए ही नहीं थे। क्यों ये 2 दिन हम गए क्यों नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, मेरा बर्थडे था, मेरा मन नहीं था, राइट। तो मन नहीं था तो भी मैंने अपने सीनियर को ना बोल किया, ना इन्फॉर्म किया, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझा, चुपचाप घर में बैठ गए। दिस इज रॉन्ग। आपको लीव चाहिए, आप प्रायर इन्फॉर्म करिए, सीनियर के साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए, आपको लीव ही तो चाहिए, एक दिन बाद भी ले सकते हैं, या सीनियर से पूछ लीजिए कल ले सकते हैं कि 2 दिन बाद ले सकते हैं, इजी रहेगा। काम में क्या करके छुट्टी लीजिए, सीनियर को भी पता होगा, आपको भी पता है। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। तो काम के साथ साथ इन चीजों पर भी कोर्स के अंतर्गत ये चीजें डाली गई है कि बेहतर तरीके से इंडस्ट्री के हिसाब से, इंडस्ट्री कैजुअल नहीं होती, आप एक वीडियो में जाएंगे घंटा काट लेते, आधा घंटा लेट पहुंचेंगे, आधा घंटा क्या 5 मिनट आपकी बायोमेट्रिक नहीं लगी, आप ऑप्शन माने जाओगे। हमारे एचएल में ये दरवाजा बंद हो जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में हमारी अप्रेंटिसशिप लगती है, 8:15 बजे अंदर आना होता है, 8 से 5 की ड्यूटी है, 8 से 4 की ड्यूटी है, वहां पर बहुत ज्यादा 8:15 तक वेट करते हैं, 8:15 बजे गेट बंद कर देते हैं, एक दिन का पूरा सैलरी हो जाता है। और ज्यादा नहीं, 3 दिन की अगर आपने इस तरीके की मिस्टेक करी तो आपको बाहर ही कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप ठीक है तुम एक दिन का पैसा काट लिया, कोई बात नहीं। एक दिन का पैसा अगर हमारी सैलरी 10,000 है तो शायद 300 रुपये होगी, हमको चलेगा 300 गया तो बहुत गया, खर्चा तो सबको है, लेकिन सैलरी जिसकी 30,000 होगी उसके लिए 1,000 रुपये रोज का चला जाएगा, 1500 रुपये रोज का चला जाएगा उसका।
राइट। तो चाहे जितना भी हो, एक दिन की सैलरी तो सभी को चलेगी कि एक दिन का पैसा तो गया, कितनी देर के लिए गया, 5-10 मिनट के लिए चला गया। ये 5-10 मिनट भी आपको ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं, 3 दिन के बाद ये आपको बाहर ही कर देते हैं। डिसिप्लिन बेटे आपके लिए 10 मिनट है, लेकिन अभी आपने देखा कि कुछ हम लोग बिल्कुल टाइम के बाद गए स्टूडेंट, और कुछ के लिए हम लोग वेट करते रहे, तो क्या दूसरे का कोई टाइम नहीं होता? जब आप खाली बैठे थे तब आपको लग रहा था ना कि जब हम पहुंच गए तो 12 बजे का टाइम तो क्लास नहीं कर देनी चाहिए थी, 12:15 बजे क्यों करनी चाहिए? वाई? क्या मेरे टाइम की कोई कदर नहीं है क्या? मैं टाइम के बाद क्या तो टाइम की क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्वेश्चन ओके, तो धीरे धीरे हम लोग इन चीजों को सीखेंगे। डिसिप्लिन, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट सिखाने से नहीं आती, किसी को कहने से नहीं आती, वो बिहेवियर से आती है। तो आप जब हम लोग धीरे धीरे इस चीज को करेंगे, जैसे कि हम डिसिप्लिन की क्लास लेंगे तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन इस डिसिप्लिन को हम लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लाएंगे, हम समय से आएंगे, समय से काम करेंगे, तो अपने आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। हमारी ITI जो है, जो हमारा ITI है वो DGP के अंतर्गत आता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। भारत सरकार का उपक्रम जो सारा स्किल मिशन को देखता है, ITI को आजकल स्किल मिशन कह दिया गया, स्किल इंडिया कह दिया गया। हम लोग आप लोग तो अच्छी जनरेशन कर रहे हैं, आपको यंग जनरेशन है, लोग ऐसे समय में पढ़ रहे हैं जहां पर वोकेशनल एजुकेशन को ध्यान दिया जा रहा है। आपने सुना हम में से सब लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जाते नहीं है ना? मेरे ख्याल से सब लोग कॉलेज में एडमिशन लिया होगा। कितने लोग आप कॉलेज के या जा रहे हैं? BA, BSc, BCom करते रहे हैं, लेकिन कॉलेज नहीं जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं। अटेंड करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 1%, 2%, 10% ना, 10 लोग जा रहे हैं। यदि जिस दिन जबरदस्ती करी जाती है उस दिन आना है, उस दिन जाते हैं, पूरे साल भर नहीं जाते। क्या मैं सही क्यों नहीं जा रहे? क्यों फिर कोर्स क्यों कर रहे हैं? क्यों करते हैं? ये ज्वाइन जरूर करते हैं, क्यों? लेकिन ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे, लेकिन ग्रेजुएशन को क्या हम लोग यूज करते हैं? पढ़ाई करने यूज करते हैं, क्वेश्चन आता है नहीं करते हैं। अच्छा, इसकी क्या यूटिलिटी है? इस एजुकेशन की यूटिलिटी समझ में नहीं आती है। डिग्री चाहिए इसलिए इसको अटेंड करते हैं। तो लोग क्या अटेंड नहीं किए, हाई स्कूल पास से किया, केवल इंटर पास है, ग्रेजुएशन नहीं किया, इसलिए अटेंड करते हैं ना, पेपर देने चले जाते हैं। किताबी नॉलेज क्योंकि हमको आज तक ये लगता था कि इस एजुकेशन का फायदा क्या है। जब तक हमको इसकी यूटिलिटी समझ में नहीं आ रही है तब तक हम इसको ध्यान कम दे रहे हैं। कि स्किल इंडिया मिशन सरकार कहती है कि ऐसी पढ़ाई करवाइए जो जीवन में लाभ दे, जिसका यूज समझ में आए। तो हम भी ये कहें कि पेपर करने के बाद फायदा क्या हो रहा है, सब टीचर करने के बाद फायदा क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ सीखे कि नहीं सीखे, हमारे अंदर स्किल आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, हमारी सरकार ने अब इसका नाम स्किल इंडिया, स्किल मिशन, स्किल डेवलपमेंट कर दिया है। वोकेशनल एजुकेशन को स्किल इंडिया भारत सरकार चाहती है कि हर तरीके की मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास आए, सब चीजें हम लोग खुद बनाए, आत्मनिर्भर बने। ये सब हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हमारे ITI के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों को हर तरीके से तैयार करने के लिए सरकार बहुत सारे मिशन चला रही है। ये कोर्स केवल कोर्स की तरीके से, डिग्री की तरीके से नहीं आपको दिया जाएगा, इसके अंदर पूरी चीजें आपको मिलेंगी। पूरी चीजें क्या?
टीचर्स स्टूडेंट के लिए भी बनाया जा रहा है, ITI के ट्रेनर्स को इंक्रीज करने के लिए बनाया जा रहा है। इनको कहा जाता है कि आप इंक्रीज करिए तभी आप स्टूडेंट को इंक्रीज कर पाएंगे। हम लोग लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोगों को नए कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जा रहे हैं कि हम आगे आपको कन्वे कर सकें। ITI के बाद तमाम कोर्सेज आपको फ्री दिए जाएंगे, केवल एक कोर्स की आपकी फीस दी जा रही है कोटा की। इसके बाद बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट लगातार चाह रही है कि आप करें और इसके लिए नॉमिनल चार्जेस बहुत सारी जगह बिल्कुल 100% फ्री में आपको चार्ज कोर्सेज दिए जाएंगे। अप्रेंटिसशिप आपको हम कहते हैं कि सर हम प्रेशर हैं, जैसे ही कोर्स कर रहे हैं मुझे जॉब नहीं दे रहा है, जहाँ जॉब जाओ तो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, वो सारी चीजें खत्म है। जैसे आप ITI कंप्लीट करेंगे, आज के इंटरव्यू में खाली एक पूछा जा रहा है कि आपने ITI अगर किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने रूल बना दिया है कि हर कंपनी को 15 से 20% फ्रेशर्स को रखना कंपल्सरी कर दिया है। अगर वो नहीं रख रहे हैं उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है। तो आप समझिए 15% बहुत हो गया है। मैं 5% मानता हूँ। अगर किसी कहीं पर 100 आदमी काम कर रहे हैं तो उनको 5 वैकेंसियां उनको बिल्कुल फ्री में काम रखनी है। जहाँ पे 500 आदमी काम कर रहा है वहां का 10% 50 आदमी बिल्कुल फ्रेशर, जिससे केवल यही पूछा जा रहा है कि क्या आप काम करना चाहते हैं, क्या आपने ITI किया है, क्या आप वाकई इसको चलाना जानते हैं। इतना सिंपल इंटरव्यू कि बच्चे ने कंप्यूटर खोला है और अपना नाम टाइप करके थोड़ा सा 3 लाइन में टाइप किया है तो उसको ज्वाइनिंग मिल गई है। इतना इजी इंटरव्यू किए जा रहे हैं। हमारे टेक्निकल ट्रेड्स में केवल उसको टूल दिखाया जा रहा है मेजरमेंट का। ये टूल है, आप उसका बता सकते हैं कि दाया कितना है। अगर वो मेजर कर ले रहा है, अगर उसकी साइज पूछ ले रहा है कि कितने सेंटीमीटर का है, क्या तुम माप करते हो, इसकी जॉब मिल जा रही है। इसका वेरी इजी है। 2 साल का कोर्स करने के बाद हम ये नहीं बता पाएंगे कि एक हमारा जो सर्किल है वो कितना बड़ा है, 5 सेंटीमीटर का या 6 सेंटीमीटर का है, क्या हम नहीं बता पाएंगे? एग्जैक्टली बता देंगे। या फिर पूछा जाए ये टूल है कौन सा, ये क्लास है कि कैलिबर है, इसका काम क्या है, बस इतना बता देंगे। क्या हम नहीं बता पाएंगे? 100% बता देंगे। इतना बताने से अगर हमको जॉब मिल जाती है तो बेस्ट है ना। क्यों? क्योंकि ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि आपको 15% 10 to 15% अपनी कैपेसिटी का, जहाँ पे 2000 एम्प्लॉई अगर है तो उसका 10% बेस पे वैकेंसीज होती है। मैं आपको ये रियल एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मदरबोर्ड बनाती है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड को असेंबल करती है, चिपसेट रेडी करती है, नोएडा की कंपनी है। हमारी कोटा की 60 वैकेंसीज डायरेक्ट निकाल दी उन्होंने, 20-20 करके 3 बार वैकेंसीज। बच्चों के पास मेल आया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कोटा की वैकेंसी में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप इससे उनसे पूछा गया कि कोटा में आप एक लेटर बना सकते हो, एक एप्लीकेशन लिख सकते वेरी ठीक है। जगह के इंटरव्यू ऐसा हुआ जहां पर ज्वाइनिंग के बाद ये देखा गया कि बहुत आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, अभी आपके लिए जॉब सोचते हैं कि आपको देना क्या पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो लेवल है वो बहुत हाई है। हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर हैं। उनको ऐसी ट्रेनिंग देकर के जॉब को रखने के बाद ट्रेनिंग दिया गया कि आप इस कंपनी में लोग क्या करेंगे। पूरी चीज समझाने के बाद 15 दिन के बाद ये लोग सीट पर कोई बैठे, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन इस कंपनी के हिसाब से वो लोग बहुत प्रेशर थे। कंपनी वाले खुद सोच रहे थे कि इतने प्रेशर से हम काम क्या करवाए। तो मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग ऐसी क्लास कंडक्ट करके एक सीनियर को अपॉइंट करके उनको पूरी क्लास करवाई। 15 दिन क्लास हुई। वहां पर मैं आपसे फोन करता था स्टूडेंट को कि तुम लोग इतनी बड़ी कंपनी में पहुंच गए, कर क्या रहे हो? तो सर यही तो कंपनी वाले भी कह रहे कि तुम काम क्या करवाओ, ये करो। 10 डेज ट्रेनिंग के बाद इनको सबको
किया गया कि ये काम क्या करेंगे, बट इसके बाद शो क्या, इसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको ट्रेनिंग भी मिल रहा है, ऑप्शन भी मिल रहा है, राइट। तो बहुत अच्छी तरीके से माइंड कोर्स भी करिएगा, वहीं पर अपग्रेडिंग भी होगा, आपको नई चीजें भी आपको सीखने को दिया जा रहा है। इंडस्ट्री की तरफ से आपको नई बड़ी मशीनों पर काम करने को भी आपको मिल रहा है। ये सारा कुछ गवर्नमेंट चाहती है सभी के लिए प्लान आउट रेडी किया जाए, वो पूरा चीज बनाई गई है, पूरा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट सरकार आपको चाहती है कि आप आईटीआई के साथ स्किल्स इंडिया को मैच किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें उसको जोड़ी जा सके, हम लोग आत्मनिर्भर बन सके। तो जो नए कोर्सेज हैं, जो नई चीजें हैं, वो सब कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समय समय पर आपको बताई जाए। जान की खुशी होगी कि हमारी कोटा में 2 साल के लगातार नए इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छा टॉपिक है, नया टॉपिक है, लेटेस्ट टॉपिक है, जो इंक्लूड कर दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए हमारे कोटा कोर्स के अंतर्गत, क्योंकि जो नई चीजें हैं वो सब सरकार चाहते हैं कि आपको बताया जाए। सारे कोर्सेज इलेक्ट्रिशियन, फिटर, हमारी इंजीनियरिंग के पास कोर्स है और हमारे नॉन इंजीनियरिंग सबसे ऊपर हमारा कोटा आता है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीन बिल्डर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन, सिविल, ये सिविल इंजीनियर्स होते हैं, ये सब चीजें ये डेटा थोड़ा पुराना है देखो, इसका मतलब है कि कितनी आईटीआई इस समय कोटा करा रही है और उसमें कितने स्टूडेंट कर रहे हैं। 26 से 17 ऐसी आईटीआई है जो कोटा का कोर्स करा रही है और उसमें 94,000 स्टूडेंट, लेकिन ये डेटा पुराना है। आज ये पीरियड 2-3 साल 4 साल पुरानी है, आज के लिए से 4 गुना हो जाएगा। ये कुछ गवर्नमेंट योजनाएं हैं, स्किल स्ट्रेंथ एंड फॉर इंडिविजुअल लर्निंग इन्वेस्टमेंट, स्टाइल और पीपीपी। पीपीपी का नाम सुना है आप लोगों ने? पीपीपी का मतलब क्या होता है? ये पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। जैसे देखिए हमारे पास कंप्यूटर्स लगे हैं, जब आप कंप्यूटर्स की काम करेंगे कंप्यूटर मिक्स है, कुछ i3 भी है, कुछ i5 भी है, कुछ i3 से कम भी है, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ लेटेस्ट है कंप्यूटर्स, कुछ पुराने भी हैं। आप देखिए से पुराने क्यों रखे हैं आपने? इसलिए कि कुछ चीजें हमें जनरेशन समझ में आएगी कि कोर्सेज का इंट्रोड्यूस होने के बाद कैसा होगा, नई चीज कैसी चल रही है, पुरानी चीज कैसी चल रही है। कंप्यूटर देखने में तो पुराना लग रहा है, हर समय मुझे बिल्कुल लेटेस्ट कंप्यूटर की जरूरत है ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारी यूटिलिटी किसी छोटे कंप्यूटर पर भी चल रही है तो अच्छा है हमारे लिए। मान लीजिए हम अकाउंटिंग का जॉब करेंगे तो अगर मुझे अकाउंट की रीडिंग करनी है तो क्या मुझे 50,000 वाले कंप्यूटर की जरूरत है? आंसर है नहीं। अगर मुझे ऑडियो मिक्सिंग करनी है तो क्या वो 20,000 वाले कंप्यूटर में OTD में हो जाएगी? आंसर है नहीं। रिक्वायरमेंट क्या है? क्या मुझे सिविल भी करना है, क्या मुझे पेंटिंग करनी है, क्या मुझे मिक्सिंग करनी है, क्या मुझे टाइपिंग करनी है, राइट? अगर मेरे फोन पर केवल मुझे व्हाट्सएप चलाना है, राइट, ऑडियो मिक्सिंग भी करनी, रील भी करनी, तो क्या मुझे कोई बहुत महंगा वाला मोबाइल की जरूरत है? अगर मुझे कैमरे की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी तो मुझे हाई मेगापिक्सल वाले मोबाइल को खरीदने की जरूरत है कि नहीं है? शायद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं उसको यूज ही नहीं करूंगा।
अगर मेरा काम सिर्फ कॉलिंग का है तो क्या मुझे स्मार्टफोन की जरूरत है? अगर मुझे व्हाट्सएप मेरे ऑफिस में अलाउ ही नहीं है, मुझे चलाने ही नहीं दिया जाता, सिर्फ कॉलिंग पर मुझे काम करना है, तो क्या मुझे स्मार्टफोन की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है ना। तो इसके लिए मैं 10,000 रुपये का भी मोबाइल क्यों खरीदूंगा? मेरा तो कॉलिंग शायद 800 रुपये या 1,000 या 1,500 वाले फोन पे मेरा कॉलिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे पूरा रिकॉर्डिंग करना है, सब कुछ करना है, तभी मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दिस इज ऑल। फिर भी मैं आता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास आई है, फिर भी मुझे नेटवर्किंग करनी है, तो मुझे बहुत अच्छी जगह काम मिलेगी। ऐसी कंपनियों में जाकर बहुत सर्वर लगा होगा, वहाँ मैं सर्वर की स्पीड को चेक कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जाता है कि आप बच्चों को ले जाइए और आप अपनी इंडस्ट्री विजिट कराइए, ताकि वो व्यक्ति खोज कर आते हैं अपनी पोता जो उसमें आते हैं। हमारा जो पोता कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। हमारा कोर्स इसी तरीके से 2 भागों में डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सीखेंगे कंप्यूटर की, कंप्यूटर को चलाना कैसे चलाया जाता है। हम में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले से कंप्यूटर सीखे हुए होंगे, कुछ एक्सपर्ट होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कंप्यूटर पर शायद बहुत ही कम काम किया होगा या बिल्कुल ये नहीं किया होगा। किसी के घर के कंप्यूटर होगा, कईयों के घर के कंप्यूटर नहीं होता, कुछ लोग स्कूल लेवल से पढ़ करके आ रहे होंगे, इसलिए बहुत कम पढ़ा होगा। हमें ऐसा हम मान के चलेंगे, हम सभी को एक जगह से लेकर चलेंगे, हम बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे। तो फिर आता है कि स्कूल लेवल की पढ़ाई और हमारी पढ़ाई में अंतर होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य एक एग्जाम पास करना नहीं है, नौकरी पाना है, जैसा कि आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या एक अच्छा कैरियर चाहता हूँ आईटी। हमारा पेपर कोर्स है हमको आईटी कैरियर की तरफ ले जाएगा। आईटी कैरियर का मतलब समझिए, अगर कोई कंप्यूटर साइंस से काम कर रहा है तो वो क्या करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, वेबसाइट बनाता है, डेटा का सिक्योरिटी करता है, नेटवर्किंग पे ध्यान देता है, राइट। कंप्यूटर्स को मैनेज करने का काम होता है, अपने को बनाने का काम होता है, डाटा की सिक्योरिटी का काम होता है। कहीं पर भी कोई आजकल सारी चीजें डिजिटल की चल रही है, तो ये कैसे काम हो रहा है, डिजिटल को कैसे बनाना है, डिजिटल है क्या, कंप्यूटर और मोबाइल सब आजकल जुड़ गए हैं। तो फिर हम यहाँ देखना चाहते हैं, उसको अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं, तो हमारी जो ऐप है ये डेस्कटॉप मोबाइल यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। बोथ ऑप्शन हमारे पास रेडी होने चाहिए कि हम जब चाहें कंप्यूटर पर एक्सेस करें, जब चाहें मोबाइल पर एक्सेस करें, अपने स्मार्ट वॉच पर एक्सेस करें, अपने टैब पर देखें। ये सभी तो कॉमन चल रहा है ना, ये तो सब यस यही तो चल रहा है, यही तो सीखना है कि कैसे बन रहा है, राइट। नेक्स्ट एक्सेस हो, चाहे जहां पर हो, हम घर पर हो या ऑफिस में हो, रास्ते में हो, हम अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। ट्रेन में बैठे बैठे अपना बिल जमा कर दे रहे, अचानक याद आ गया ऑटो में बैठे बैठे कि बिल जमा नहीं किया है, वही बैठे बैठे मैंने अपना बिल जमा कर दिया, राइट। दिस इज व्हाट। तो हमारी कोर्स की 2 पार्ट्स, पहले इन चीजों को सीखना, ऑपरेटिंग, कितने तरीके की ऑपरेटिंग है, क्या क्या सीखना है, अपने को कैसे चलाना है। तो फर्स्ट पार्ट आपका इसको ध्यान देगा, और सेकेंड पार्ट कैसे बनेगा, कैसे होता, कैसे लैंग्वेजेस क्या है, कैसे डेवलपमेंट होता है, हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑपरेटिंग, सेकेंड पार्ट प्रोग्रामिंग।
फर्स्ट पार्ट में हाउ टू सीखना, क्या क्या होता है, व्हाट सीखना है, सेकंड पार्ट में हाउ सीखना होता कैसे। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, हम लोग इसके थ्रू आगे जाकर के आप एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर का भी आपको जॉब मिलेगा और प्रोग्रामिंग में जाकर के एज ए डेवलपर के तौर पर एज ए हमारी पेपर में क्या क्या है, हमारे पेपर के दो पार्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। हम उसमें सीखेंगे क्या क्या, टाइम की बात पर आ जाते हैं, क्लास बढ़ी हो रही है, क्या क्या सीखेंगे इस कोर्स के अंतर्गत, हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे, कहाँ तक पहुंच जाएंगे। नंबर 1, इंस्टॉल एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन डेस्कटॉप कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में एक नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आता है, कैसे हमारा नया कंप्यूटर चालू होता है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन कहते हैं। हमारा विंडोज खराब हो गया, हमारा विंडोज खराब हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया, हमारा लैपटॉप मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे दूर करेंगे। या अपने कंप्यूटर को मोबाइल से जोड़ना है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, दिस इज ऑल सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ऑफिस से स्टार्ट करेंगे, अपना कैरियर से स्टार्ट करेंगे, जहां से हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, तो वेब प्रोसेसिंग होगी, हम लोग वेब से होगी, इसलिए डॉक्यूमेंट्स बनाना, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट्स का मतलब लेटर्स, एप्लीकेशंस, ये सब कैसे राइटअप होंगे, रिज्यूम्स कैसे बनेंगे, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे, ऑफिस की रिपोर्ट कैसे बनेंगे, स्प्रेडशीट क्या कहलाएगा, इस तरीके का प्रेजेंटेशन हमारी लाइफ का पार्ट होगा। जो मैं आज कर रहा हूँ ये सब आप लोग को करना है, इसी तरीके से खड़े होकर के ज्यादा से ज्यादा आपको प्रेजेंटेशन देने की स्किल सीखनी पड़ेगी, ताकि आपको बोलने की प्रैक्टिस हो, एक भीड़ के सामने खड़े होकर के आप बोल सकें, जवाब दे सकें, अपने प्रोजेक्ट्स को समझा सकें। तो प्रेजेंटेशन बनाना, डेटा का रिकॉर्ड रखना, डेटा का रिकॉर्ड रखना मतलब कितने स्टूडेंट आए, कब आए, कितने बजे आए, बैच क्या है, कितनी नहीं आए, कैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कितना से लिया, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। स्टैटिक वेब पेज को बनाना, वेबसाइट्स को स्टैटिक फॉर्मेट में बनाना, स्क्रिप्ट फॉर्मेट में बनाना, डायनामिक करना, इसमें लिखा हुआ डेवलप सिंपल स्प्रेडशीट बाय एम्बेडिंग वीडियो हमारा होता है, विजुअल बेसिक एडिटिंग, वीडियो के द्वारा बटन प्रोग्रामिंग वेबसाइट को लेके आना, अकाउंट मेंटेन करना, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं उनको डेवलप करना, उस पर काम करना सीखना। ई कॉमर्स का मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या तमाम तरीके की वेबसाइट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, डेली रोजमर्रा में यूज कर रहे हैं, ये सब कैसे काम कर रही है, इनमें से कई लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंट ऐसा भी है कि आज भी ऑनलाइन सामान नहीं मंगा पा रहा है या उसको यूज नहीं भी कर रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम सभी लोग कर ही रहे होंगे, ज्यादातर लोग कर रहे हैं, लेकिन हर कोई खाना ऑनलाइन तो नहीं मंगाता, राइट? कभी मंगा लिया तो ठीक है, शायद हमने से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक बार भी नहीं मंगाया होगा। तो कोई बात नहीं, सीखेंगे कैसे करना है, ई कॉमर्स साइट्स कैसे काम करती है, यूज क्या है, क्या क्या इसके थ्रू कर सकते हैं, क्या क्या फायदे है इसके। सबसे बड़ी बात, सब कुछ करते हुए एक आखिर सिक्योरिटी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान है, हैकिंग से बचें,
इसको ट्रैकिंग से बचें, ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। आज की डेट में इंडिया में हमारी जो टेस्ट होगी वो सबसे ज्यादा यही होगी कि डेटा को सिक्योर करें, हमारे डेटा को हैक ना करें, जो हम काम कर रहे हैं तो दूसरे को उसको हमारा कॉम्पिटिटर इसके ऊपर अटैक न करे, इसके लिए ना पता पड़ जाए कि हमारी परचेज रेट किस में है या डेटा को कैसे सिक्योर किया जाए। चारों तरफ इंटरनेट है, चारों तरफ नेटवर्किंग है, डेटा कैसे बचाया जाए, तो इसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। वो भी सब सीखना है स्कोप के अंदर। सेल्फ वर्किंग प्रैक्टिस, सब कुछ करते हुए अपने आप को सिक्योर करना, मतलब इसके दौरान कैसी भी क्लास है कि आप इंडिविजुअल के सामने बैठेंगे कैसे, राइट। हम लोग लगातार ऐसे बैठ के काम कर रहे हैं, हमारा कमर झुक रही है, हमारा गर्दन पट्टियां लग रही है, गलत है। सेफ प्रैक्टिस है ना। इंजीनियरिंग फील्ड में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मशीनरियां चल रही है, जनरल मशीन चल रही है, यहाँ पर तो हम लोग का पहली क्लास यही होती है हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में, सेफ प्रैक्टिस की क्लास होती है कि क्लास की क्या पहन कर आना है, मशीन के सामने कैसे खड़े होना है, मशीन के सामने खड़े होंगे तो ड्रेस कैसी होनी है हमारी, यूज कपड़े नहीं पहनने, राइट। इस तरीके से मशीन की चोट ज्यादा लगेगी, हमारे कंप्यूटर से चोट हमको नहीं लगेगी, बहुत नॉर्मल, कभी कभी व्यवहार न करो कुछ होगा, लेकिन इतना डेंजरस कंप्यूटर नहीं आता। लेकिन हमारा उससे आंखें खराब हो सकती है, लगातार काम करने से हमारा फिजिक खराब होता है। सेल्फ प्रैक्टिस, काम खूब करना है लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखना। एनवायरमेंट कैसा है, टीम के साथ कैसे काम करूं, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी क्वालिटी कैसे बढ़ाते रहे, ओके। इस सब अपने को सीखना है। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचे, ग्रीन एनर्जी पर कैसे काम करें इसके लिए, क्योंकि देखिए ये सारे कंप्यूटर बंद कर दिए गए। पहले मॉनिटर ऐसे आते थे, आप बोलेंगे क्यों रखे, मैं वैसी प्रोसेस पर आता, 10 सारी चीजें देखती थी, समझ में आऊंगी, इससे बता दिए गए, कार्बन एक्सपेरियंस ज्यादा होता था। तो ग्रीन एनर्जी पे काम करना है, पर्यावरण को भी बचाना है, तरक्की भी करनी है लेकिन देश को भी बचाना है, एक जिम्मेदार नागरिक बनना है अपनी। और लास्ट ऑप्शन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना है अपने को। एंटरप्रेन्योरशिप आपकी कोर्स में 3 दौर का आएगा। हम लोग जब आईटी की क्लास लेंगे तो हम लोग टीम बनाएंगे, आज 4 लोग की टीम है, आज 5 लोग की टीम है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितने भी, जब आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो बहुत सारे स्टूडेंट ने भरा है कि हम क्लास डेली करेंगे, कई लोगों ने भरा है 2 से 3 दिन करेंगे, बहुत सारे लोगों ने भरा है। आप देखिए लिस्ट काफी लंबी है, लोग कम है, कुछ लोग आज आ नहीं पाएंगे, लेकिन कई लोगों ने भरा है कि ऑनलाइन करेंगे। जितने भी लोग आप ऑफलाइन रहेंगे, ऑनलाइन में ठीक है, लेकिन जितने भी लोग ऑफलाइन रहेंगे तो बने रहिएगा, भले जैसे 3 दिन बने रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी हो तो हम लोग टीम पे काम करेंगे, टीम वर्क सीखेंगे। एक प्रोजेक्ट दूंगा आपको लास्ट में, ये 5 का प्रोजेक्ट है, ये 4 का प्रोजेक्ट है, तो आपको समझ में आएगा कि 4 लोग मिल करके कैसे काम करते हैं। इस सब अपनी कोर्स का पार्ट होगा, ये सब सीखने जाएंगे। राइट, रोकता हमने ये मैंने आपकी कोर्स के बारे में बताया। कल से जो टाइम है, जो आपने बैच का टाइम लिया हुआ है, उसी पर आप लोग आए। हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा हमारा जो स्टार्टिंग होगा तो बिल्कुल जो सबसे बड़ा ध्यान देना है, एंटरप्रेन्योरशिप बात की बात है, जॉब प्रोवाइडर के नाम बात की बात है। स्टार्टिंग का क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, तो सबसे स्टार्टिंग है कहाँ से स्टार्ट करा जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग,
जीरो से सबसे इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब में ITI की जो सबसे खास बात है आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ मिल जाएगी। इसका एक बहुत आसान तरीका हिंदी टाइपिंग है। आप पूरे कोर्स के अंतर्गत आप अपना इंग्लिश टाइपिंग इम्प्रूव रखिएगा, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ हिंदी टाइपिंग मस्ट इम्प्रूव रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ 90% स्टूडेंट नहीं करते हैं। इसका रिवर्स सोचिए कि 90% लोग खुद ही घर से बाहर निकल जाते हैं। जॉब का मतलब हिंदी टाइपिंग चाहिए। 90% स्टूडेंट खुद ही इसको नहीं कर रहा है, इसका मतलब है खुद ही कॉम्पिटिशन के बाहर जा रहा है। हमें तो चाहिए ना कि 10% के लोग आ रहे हैं, 90% अपने आप कंट्रोल करके बाहर निकल जा रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप 10% में आना चाहते हैं कि 90% में जाना चाहते हैं। क्या वाकई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब पानी का फूल है हिंदी टाइपिंग। तो आप सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग इम्प्रूव करिएगा, साथ साथ हिंदी टाइपिंग इम्प्रूव करिएगा। टाइपिंग के बाद क्योंकि जब आखिरी में प्रोग्रामिंग भी करेंगे, चाहे हम जितने बड़े प्रोग्रामर्स बन रहे हैं, चाहे कुछ भी बन रहे हैं, जब तक हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोर्स की स्टार्टिंग में हम लोग टाइपिंग में स्टार्ट करेंगे, फिर में कोर्स थोड़ा सा धीरे चल सकता है, उसके बाद अपने आप स्पीड आती चली जाएगी। हम स्टार्ट करेंगे, MS वर्ड स्टार्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ टाइपिंग को जान देंगे। कितने लोग की टाइपिंग स्पीड है अभी इस समय? 1 2 3 4 की हो, 5 की हो, बाकी को नहीं है। बाकी लोग उसको काम करें, लोग उसके ऊपर काम करें, तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। आपको लास्ट में प्रोग्रामिंग में भी इसकी समझ में आएगी, क्योंकि जो प्रोग्राम हम टाइप करेंगे उस समय अगर हमारी टाइपिंग स्पीड नहीं हुई तो बड़ा प्रोग्राम बना भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ग्रेजुअली हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो धीरे 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 आपके बिहेवियर में आएगा। हम टेस्ट बिहेवियर में लेकर के आएंगे, याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिहेवियर में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या है आप